नमस्कार, मैं अंजलि डैडी हॉस्पिटल से। आज हम बात करेंगे हिसार के नवजीवन हॉस्पिटल के डॉक्टर मनोज सोनी से, जो कि हमें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए जुड़ते हैं उनसे। गुड इवनिंग सर, मैं अंजलि डैडी हॉस्पिटल से। एक्चुअली गुड इवनिंग। यस। सो हमारे पेशेंट्स के, स्पेशली फीमेल पेशेंट्स के काफ़ी डाउट्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड। सो आई होप आपसे बात करके उनके डाउट्स क्लियर होंगे। जी। सो सर, सबसे पहले मैं ये सभी जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर जो है एक बहुत बड़ा चिंताजनक विषय है ये। सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है और क्यों होता है ये। जी, ब्रेस्ट कैंसर मेल और फीमेल दोनों में होता है, लेकिन 99% ये फीमेल्स के अंदर होता है, मेल में परसेंटेज सिर्फ 1% है। सेकंड, इसके होने के कारण फैमिलियल होता है। फैमिली के अंदर अगर किसी को है तो नेक्स्ट जनरेशन को होने की संभावना ज्यादा रहती है। ओके। सेकंड, इसके एटियोलॉजी में एज बिलो 20 ईयर इट इज वेरी रेयर, उसके बाद ही ये मोस्टली होता है। कुछ इसके जियोग्राफिकल फैक्टर्स भी है, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ये ज्यादा है। डाइट का डायरेक्ट इसमें ऐसा कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी जो फीमेल्स अल्कोहल यूज करती है या जिनके खाने में फाइटोएस्ट्रोजेंस कम है, उनमें इसके होने की संभावना वो ज्यादा रहती है। एंडोक्राइन के हिसाब से भी इसका कुछ रोल है, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग है वो एक प्रोटेक्टिव रोल अदा करती है। नली पेरस वुमेन, इट मीन जिनके बच्चे नहीं हैं, उनमें कैंसर होने की संभावना कुछ ज्यादा है। हम्म, ठीक है। सर, इसके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं कि कैसे डिटेक्ट करेंगे कि मतलब ब्रेस्ट कैंसर है ये, लक्षण इसके। इसके लक्षण ये है, सबसे पहले तो ब्रेस्ट लंप होता है, हम्म, छाती में जिसको गांठ बोलते हैं, और ये हार्ड होती है। लेटर स्टेजेस के अंदर जब ये फैल जाता है तो इसमें कई तरह के लक्षण आ सकते हैं, जैसे कि निप्पल है वो अंदर की तरफ रिट्रैक्ट हो जाता है। जो बाहर की चमड़ी है उसके ऊपर संतरे जैसा बन जाता है, जिसको प्यूडेज ऑरेंज बनते हैं। डिम्पलिंग, पकरिंग ये होने लग जाता है। उसके बाद जब ये फैल जाता है तो शरीर के दूसरे हिस्सों में चला जाता है, जैसे छाती से ये बगल में चला जाता है, एक्जिला में, वहां पर गांठें बन जाती है। बोन्स में जा सकता है, बोन्स का फ्रैक्चर हो सकता है, लंग्स में जा सकता है। ये एडवांस स्टेज के लक्षण है, लेकिन फर्स्ट लक्षण ये है ब्रेस्ट लंप, छाती में गांठ। ओके, ठीक है। सर, इसका इलाज क्या है ब्रेस्ट कैंसर का? लाइक ऑपरेशन होता है या फिर ये पहले भी स्टार्टिंग फेज में ही ठीक हो सकता है? जी, इसका इलाज ऑपरेशन है, अगर ये अर्ली स्टेज के अंदर डिटेक्ट हो जाता है। और उसके अंदर इलाज भी दो तरह का है। हम्म, अगर बिल्कुल अर्ली स्टेज में है तो बीसीएस होता है, ब्रेस्ट कंजर्वेटिंग सर्जरी। इट मींस ये है कि पूरी ब्रेस्ट नहीं निकालनी पड़ती, लंप निकाल देते हैं और उसके साइड का कुछ टिश्यू निकाल देते हैं और ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्ट हो जाती है। लेकिन अगर ये एडवांस स्टेज में ज्यादा फैला हुआ है तो पूरी ब्रेस्ट निकालनी पड़ती है। इसके साथ में एक्जिला में लिम्फ नोड्स होते हैं, उनको भी निकालना पड़ता है। हम्म, एक बार ये ऑपरेशन होने के बाद में पेशेंट को आगे कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की जरूरत भी पड़ती है। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसका किस स्टेज पे कैंसर था, एंड सेकंड उसकी बायोप्सी रिपोर्ट में क्या आ रहा है। अच्छा। और सर, अगर एक बार किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, उन्होंने अपना पूरा ट्रीटमेंट करा लिया, ठीक हो गए वो, उसके बाद से ये दोबारा भी हो सकता है? जी, ये हो सकता है, इवन दूसरी ब्रेस्ट में हो सकता है और सेम जगह भी हो सकता है। और इसीलिए पूरा ट्रीटमेंट जरूरी है। और पूरा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, लेकिन संभावना कम हो जाती है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। सर, हमें क्या सावधानियां क्या लेनी चाहिए पेशेंट को कि ये नौबत ही ना आए, ब्रेस्ट कैंसर हो ही ना। तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? मैं इतना तो ओपन नहीं कर सकते कि ये हो ही नहीं, हम्म, लेकिन ये हो सकता है कि अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए, हम्म, कि उसकी सर्जरी के या ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। अर्ली स्टेज में डिटेक्ट, तो इसका मतलब एक तो ये है कि एक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, हम्म, लेडी खुद अपनी ब्रेस्ट को एग्जामिन करे, और अगर उसको थोड़ा बहुत भी डाउट लग रहा है कि मेरी ब्रेस्ट के अंदर गांठ है, तो वो इमीडिएट सर्जन डॉक्टर से कंसल्ट करे।
उसके बाद में इसके फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, एफएनएसी है, दैट इज फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, एक सुई डाल के जांच करते हैं, बिल्कुल छोटी सी जांच है। अगर सर्जन ने उसके लिए एडवाइस किया है तो वो करे। फिर जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, जैसे मेमोग्राफी है, ब्रेस्ट की अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट ले और पूरा इलाज ले। ओके। और सर इस पूरे प्रोसेस में ट्रीटमेंट पे कितना टाइम लग जाता है? अगर ब्रेस्ट का ऑपरेशन करना पड़े तो ये लगभग 1.5 से 2 घंटे की सर्जरी होती है। मरीज को 1 या 2 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। उसके बाद आफ्टर 10 to 15 डेज के बीच में सूचर्स रिमूव हो जाते हैं और उसके बाद पेशेंट को कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। जो कीमोथेरेपी का साइकिल है वो भी अलग अलग रहता है पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। कई बार ये वीकली दी जाती है, कई बार 3 वीक्स के बाद में साइकिल दिए जाते हैं और इसके भी 6 to 7 साइकिल्स तक की जरूरत पड़ सकती है। ओके, ठीक है। सर कोई एडिशनल एडवाइस आप देना चाहेंगे पेशेंट्स को? एडिशनल एडवाइस मैं ये देना चाहूंगा कि ज्यादातर जो ग्रामीण पेशेंट है, कम एजुकेटेड पेशेंट है, उनके मन में ये भ्रांति रहती है कि अगर ब्रेस्ट में कैंसर हो गया, डॉक्टर को दिखा दिया, उसने नीडल डाल दी तो उसको कैंसर को छेड़ दिया और उसके बाद वो तेजी से फैलेगा। तो ये एक मिथ है, ये कोई सही बात नहीं है। अगर हो गया तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। सर्जन ने अगर उसको नीडल डाल के चेक किया है या सर्जन ने उसकी बायोप्सी ली है तो उससे वो नहीं फैलता, वो उसके ट्रीटमेंट पे हेल्प करता है। और इस चक्कर में पेशेंट कई बार ज्यादा लॉस उठा लेता है, शुरुआत की स्टेज में दिखाता नहीं है और बाद में काफी बड़ा हो जाता है। दूसरा, कोई भी तरह की आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवाई ये ब्रेस्ट कैंसर में काम नहीं करती है। तो अपना लोकल ट्रीटमेंट या इस तरह का इलाज ना लें। जब भी कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो स्पेशलिस्ट सर्जन से ही कंसल्ट करें। ओके। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर एडवाइस एंड टाइम ऑल्सो। आपने बहुत वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दी है पेशेंट को। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।